माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। सोमृतस्याभयस्य एषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अध्याय प्राय सभी के द्वारा अनुभव होता है कि बड़ा क्लिष्ट ये अध्याय है। द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय बहुत ही क्लिष्ट प्रतीत होता है भी, लेकिन मेरे मन में आया कि इन्हीं में से 2-4 ऐसे श्लोक हैं जो हम सब के लिए बड़ा ही उपादेय हैं। तो उन 17 इसी अध्याय के 6ठे अध्याय के 17, 18, 19, 20 पर थोड़ा हम विचार करते हैं। तो स अमृतस्या भयस ईशो मर्त अन्यम यदत्यगात्।
महीमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। नारद जी को ब्रह्मा जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं 5वें अध्याय में विस्तार से और इस 6ठे अध्याय में भी विस्तार से बताएं कि इस ब्रह्मांड का संरचना कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी एक एक चीज़ों को विस्तार क्रम से और विस्तार से बताते गए हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड के स्वामी कौन है और कौन इसको धारण कर रहा है। उसी क्रम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि समृतस्या भयस एषो मर्तम अन्यम यदात्यगात् महीमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। भगवान की ऐसी महिमा है जिसको व्यक्ति नहीं जान पाता है। कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांडों की रचना की और इस ब्रह्मांड में स्थित सभी चीजों की रचना की। इसको समझ पाना बड़ा कठिन है, दुरत्य है। पुरुषस्य एष महिमा दुरत्यः। विराट पुरुष भगवान की इस महिमा को जान पाना कठिन है। अच्छा, वे विराट पुरुष कैसे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स अमृतस्य अभयस ईशो। भगवान क्या है? अमृत और अभय के ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब स्वामी, नियंता, जिनके अधीन में है वो सब वस्तु है। तो अमृत, अमृत, अमृत मतलब आनंद, घनीभूत आनंद है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में कहीं आनंद का लेस मात्र भी नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान के पास। और अभय, अभय का अर्थ होता है कि जहां मृत्यु नहीं है। भय मतलब होता है मृत्यु। सभी जीव इस संसार में मृत्यु से भयभीत है। देवकी जी अपने प्रार्थना में भगवान से कही है 10वें स्कंद के 2 अध्याय में। भगवान जब कारागृह में उपस्थित हुए तो मर्त्य भीतः पलायन, सारे जीव मृत्यु से भयभीत हैं। तो भगवान अमृत के और अभय के ईश्वर हैं। तो जीव क्या है? इसको कह रहे हैं मर्त्यम अन्नम यदत्यगात्। मर्त्य अन्नम, मर्त्यम, यहां अन्न मतलब भोजन नहीं है। मर्त्यम अन्नम, ये कर्म फल है जीव का, जिसको जीव भोग रहा है। मर्त्यन्नम, जीव कैसे कर रहा है कि अन्नम, अन्नम जीव संकल्प करता है। किस चीज से? मन से। और मन तथा शरीर के साथ क्रिया करता है। अच्छा, ये क्रिया कैसी है? अन्नम कैसा है? मर्त्यम, विनाशी है। जीव अविद्या में पड़े होने के कारण ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अन्नम
जीव संकल्प करता है, बहुत प्रकार के मनोरथ करता है और उन मनोरथों को, संकल्पों को क्रिया में लाता है और उस क्रिया का परिणाम होता है अन्नम, कर्म फल। बहुत बहुत कर्म फल होते हैं। अच्छा, ये जो संकल्प भी उठता है क्रिया के पहले, तो उसके हेतु हैं। वो क्या हेतु है? दो, राग और द्वेष। व्यक्ति, राग का मतलब होता है प्रेम, आसक्ति, प्रेम या आसक्ति, और द्वेष का मतलब किसी से द्वेष करना, चिढ़ना। राग देश व्यवस्थितो, जीव सदा इसी में स्थित है। तो उसके संकल्प का जो प्रयोजन है वो निहित है राग और द्वेष में, और जीव इन्हीं संकल्प को पूरा करने के लिए कर्म करता है। तो कर्म किससे करता है? शरीर से। और इसका परिणाम क्या होता है? कर्म फल, अनंत कर्म फल। तो जो जीव राग द्वेष में स्थित हो करके मन के द्वारा नाना प्रकार के संकल्प करते हुए शरीर मन से क्रिया करने लगता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जीव के अनंत कर्म फल बनते हैं। इस शब्द में, इस यहाँ जो शब्द है अन्नम, अन्नम, अन्नम मतलब कर्म फल, और जीव को न चाहते हुए भी उन कर्म फलों को भोगना पड़ता है। अनंत कर्म फल है, अनंत राशि। तो ऐसा जो जीव है वो अमृत, भगवान ईश हैं, स्वामी हैं। किस चीज के? अमृत और अभय को, इस बात को, इस महिमा को वो नहीं जान पाता है, और भगवान इससे परे हैं, अत्यगात। स ईशः अत्यगात, ईश्वर इससे परे हैं। अच्छा, जीव की क्या अवस्था है? ये विराट पुरुष का वर्णन हो रहा है, तो भगवान के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। देखिए जीव कैसे नहीं जान पाता है। जैसे गूलर का फल सभी लोग देखे होंगे। गूलर का फल, एक वृक्ष है, वो गूलर, गूलर फरता है। वो वृक्ष मैंने देखा है और बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो उस पर एक फल लगता है गूलर। तो गूलर इतना बड़ा फल होता है, उसके अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव। वे गूलर से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। श्री रामचरितमानस में इसका थोड़ा सा वर्णन आया है जीव का, जिसमें भगवान से अगस्त जी कह रहे हैं, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानिय महिमा कछुक तुम्हारी। आपके भजन का प्रभाव बहुत विशाल है, लेकिन आपकी इस महिमा को मैं थोड़ा सा जानता हूं। क्यों? कि उमरी तरु विशाल तब माया,
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है अनंत है। अनंत का मतलब इसका कोई पार नहीं पा सकता है। और इस ब्रह्मांड में अनेक इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में है अनेक ब्रह्मांड है। और उमरी तरु विशाल तब माया। तो एक एक ब्रह्मांड को, एक गूलर के फल को देखिए। जैसे एक वृक्ष है, संसार एक वृक्ष है, तो गूलर का वृक्ष है, तो गूलर के वृक्ष पर आप देखिएगा शाखाओं पर बहुत सारे गूलर के गोल गोल ऐसे आंवले के आकार के फल होते हैं। और उस गूलर के फल में अनंत जीव होते हैं। वे गूलर के फल से कभी बाहर आते ही नहीं है। वो उसी में जन्म लेते हैं, उसी में रमण करते हैं और उसी में शरीर का त्याग करते हैं। एक वृक्ष स्पष्ट देखा जा सकता है कि खड़ा है और उस पर कई शाखाएं हैं और पत्ते हैं और उस पर गूलर का फल है। और कोई भी देख सकता है जब गूलर के फल फरते हैं तो उस गूलर के फल में के अंदर उसको जीव तो तोड़ करके देख सकता है, फाड़ करके। तो देखिएगा बहुत सारे जीव हैं इसके अंदर। अगर ना फाड़ा जाए तो उसी में वो जीव उससे बाहर कभी निकलते ही नहीं हैं। वो ये भी नहीं देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल में भी बहुत सारे ऐसे फल हैं, अर्थात ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। तो जीव की तो ये दशा है कि इस ब्रह्मांड से बाहर कभी निकलता ही नहीं है जीव। और इसी में राग, द्वेष और नाना प्रकार की जो आवृत्ति है, बंधन है, उस बंधन में बंध करके जीव अपने कर्म फलों को भोग रहा है। और ऐसा जीव उस भगवान को नहीं जानता जिसकी महिमा अपार है। और इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स ईशः अमृतस्य अभयम अभयस्य। ये षष्ठी एक वचन में है कि भगवान अमृत के अर्थात आनंद के ईश्वर हैं और अभय के। तो जब तक जीव इस ब्रह्मांड में रहेगा तब तक वो अमृत का रसास्वादन नहीं कर सकता है और न ही अभय को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा जो जीव है मर्त अन्नम, मर्त अन्नम मतलब कर्म फल, नाना कर्म फल से आवृत जीव पुरुषस्य महिमा एस महिमा दुरत्य नहीं जान पाता है। तो इस ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। एक गूलर का वृक्ष पर लटका हुआ फल को देखना चाहिए और उसमें अनंत फल है और उसको ब्रह्मांड के सादृश्य कर लेना चाहिए। एक एक ब्रह्मांड है अनुभव करने के लिए। उसको फाड़ करके देखा जाए तो उसमें अनंत कोटि जीव है, बहुत सारे जीव हैं और उसी में जन्म लेते हैं, उसी में पलते हैं, भोगते हैं और शरीर का त्याग करते हैं। एक छोटा सा, और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ऐसे ऐसे कई वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे कई उस वृक्ष में फल हैं। तो मर्त अन्नम, ऐसा जीव उस भगवान को नहीं जान पाता है जो ईश है, ईश्वर है, अमृत के, आनंद के, अभय के ईश्वर है। इसको जीव नहीं जान पाता है। ये ब्रह्मा जी निरूपण कर रहे हैं। श्लोक यद्यपि बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे मन में आया कि इसको जरा सा इस पर विचार किया जाए। अब आगे कह रहे हैं कि पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो
त्रिमूर्धनोऽध्यायी मूर्धसु। पुंसः, पुंस का यहाँ अर्थ पुरुष मतलब भगवान, विराट पुरुष। पादेषु सर्वभूतानि, भगवान के चरण में, भगवान के चरण कैसे हैं? स्थिति पादो, भगवान का एक नाम है स्थिति पाद, स्थिति पद। भगवान के चरणों में पादेषु सर्वभूतानि, ये जीव कहाँ रहते हैं? त्रिलोक में। तीन लोक कौन कौन है? भू, भुवा और स्व। इन तीनों लोकों में ही जीव निवास करते हैं, अनंत कोटि जीव जो कर्म फल भोग रहे हैं। और मूर्धसु, इन तीनों लोकों के ऊपर मूर्धसु महर लोक है। और उन महर लोक के ऊपर तीन लोक हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। त्रिमूर्धनो। और इन तीनों लोकों में क्या क्या है? अमृत है, क्षेम है और अभय है। ब्रह्मा जी के लोक में जनलोक और तपलोक। ध्यान से सुनिए, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में स्थित है सब लोग। तो कह रहे हैं कि सर्वभूतानि पुंस स्थिति पदो विदुः। तो भूलोक, भुवलोक और स्वलोक, ये त्रिलोक जो है भगवान के चरणों में स्थित है। और इसके ऊपर महर लोक है, मूर्धसु। इन तीनों लोकों को जब शेषनाग जलाने लगते हैं अपने फुफकार से, तो जीव घसक करके कहाँ भागता है? महरलोक में। ये महरलोक बीच में स्थित है। और इस महरलोक के ऊपर त्रिमूर्धनो, तीन लोक हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और इन तीनों लोकों में है अमृत है, अभय है और क्षेम है। क्षेम मतलब कल्याण। अभयम, अभय है और अमृतम। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो तीन लोक हैं, भूवलोक पृथ्वी लोक, भुवः और स्वः, स्व मतलब स्वर्ग, इन तीनों लोकों में न तो अमृत है, न तो अभय है, न तो क्षेम है, नहीं है। ये कहाँ है? महर लोक के ऊपर जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है, वहीं पर स्थित है। आधाई ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो व्यक्ति तो अपने मर्त अन्नम कर्म फलों को भोगता हुआ वो महर लोक तभी जीव नहीं आ पाता है जो कर्म फलों को भोग रहा है। आगे अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताएंगे कि जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तक कौन कौन जीव आ सकते हैं। तो जितने जीव मर्त अन्नम अपने कर्म फल का आश्रय लिए हुए हैं, तो वे इन्हीं तीन लोक, भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक तक ही विचरण करते, गति होती है। वे महर लोक तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और महर लोक के ऊपर जो तीन लोक हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन्हीं तीनों लोकों में ही अमृत है, अभय है और क्षेम है। इन तीनों लोकों में ही है। उसके नीचे महर लोक के नीचे स्व,
भूलोक और स्वर्गलोक इस समय नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बताइए, अमृतम, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में अमृत है। अमृत मतलब आनंद है, अभय, वहां मृत्यु है ही नहीं। जैसे देखिए, स्वर्ग से भी पुण्य क्षीण होने पर जीव को गिरना पड़ता है, लेकिन जो जीव जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में जाते हैं उनका कभी पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं हैं। इसका द्वितीय अध्याय में इसी स्कंद के सद्यो और क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। तो क्रम मुक्ति में जो जीव भगवान के धाम जाता है तो क्रमशः सब लोगों का विचरण करते हुए जाता है। तो वहाँ पर यह वर्णन है। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है, जो महर लोक के ऊपर जो 3 लोक हैं, उसी में ही अमृत है, अभय है और मोक्ष है, अधाई स्थित है। और तो अब विचार करना चाहिए कि मर्त अन्नम, तो जो जीव है वो तो 3 लोकों में ही रहता है, भू भुआ स्वलोक, ये 3 लोक हैं, इसी में स्थित रहता है। लेकिन जो 3 और लोक जो बताए गए हैं ऊपर के, जहाँ पर अमृत है, अभय है और क्षेम है, वहाँ कौन कौन जीव जा सकते हैं? तो इसका अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम यह आश्रमः अंतस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहत् व्रतः। अब देखिए, सत्यलोक, जनलोक और तपलोक में कौन कौन जीव जा सकते हैं, इसको ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि अप्रजानाम आश्रमा, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अप्रजानाम, प्रजानाम मतलब संतान उत्पन्न करना, प्रजनन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अप्रजानाम, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, अथवा आश्रमा शब्द से कह रहे हैं कि भाई गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी है, जिसमें मैथुन का निषेध है। उस आश्रम में व्यक्ति स्त्री संग नहीं कर सकता है। तो अप्रजानाम और बृहद व्रतः, अबृहद व्रतः, बृहद व्रत मतलब होता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसको अ लगा देंगे तो अबृहद व्रतः। तो देखिए, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक में वे लोग जा सकते हैं जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और बृहद व्रता है। तो यह अप्रजानाम आश्रमा त्रिलोक्या बहि त्रयपदः आसन। तो जो अप्रजानाम है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, त्रिलोक्या वही, इन तीनों लोकों के बाहर त्रयपदा, 3 लोक कौन कर रहे? भू भुव स्व, 3 लोक के, इन तीनों लोकों के बाहर त्रयपदा, जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है, वहां जाते हैं। और जो च अबृहद व्रता गृहमेध तू,
लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते ऐसे गृहमेधी, यह ध्यान रखना चाहिए गार्हस्थ का प्रयोग नहीं हुआ है, गृहमेध शब्द है। तो ऐसे गृहस्थ लोग अंतः अपरः इसी त्रिलोकी में रह जाते हैं। कहाँ कहाँ? भू भुव और स्वलोक में ही रह जाते हैं। और स्पष्ट समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वही व्यक्ति त्रिलोक्या वही त्रयपादः, इन तीन लोकों से बाहर जो स्थित है भगवान के चरण में, कौन कौन? जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, वही व्यक्ति जाता है। और जो अबृहद व्रतः गृहमेध हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति अंतः अपरः, वो इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं। अब आगे श्लोक में कह रहे हैं, श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनासने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जीव देखिए, श्रुति विचक्रमे विश्वंग, भगवान देखिए, जीव का भगवान वर्णन करके, जीव निरंतर यात्रा में है, निरंतर शरीर को बदलते हुए इसी तीन लोकों में जीव जो है कर्म फल भोग रहा है, नाना प्रकार के सकाम कर्म कर रहा है, तो इसी तीनों लोकों में ही भ्रमण कर रहा है। तो विचक्र में भ्रमण कर रहा है जीव। तो अब देखिए, भगवान क्या है? पुरुषस्तु उभाश्रय, भगवान दो पथ के आश्रय हैं। तो एक है अविद्या च विद्या च, एक मार्ग है विद्या का और एक है अविद्या का। मार्ग कितने हैं? दो। उभय आश्रय, भगवान विराट पुरुष दो मार्गों के आश्रय हैं। तो कौन कौन मार्ग है भाई? तो अविद्या और विद्या, ये दो ही हैं। इस 20 नंबर श्लोक में यत अविद्या च विद्या, विद्या के और अविद्या के हैं। तो अब देखिए, स असना, असना मतलब सकाम करने वाले, सकाम कर्म अर्थात भोग चाहने वाले व्यक्ति। अच्छा, भोग कैसा चाह रहे हैं? इसी ब्रह्मांड के, त्रिलोकी के, स्व भू और भुवः, जो तीन लोक हैं, इसी के भोग को प्राप्ति के लिए स असना, भोगों के लिए उद्यत है। तो वे कौन सा मार्ग अपनाते हैं? अविद्या च, वो अविद्या का मार्ग अपनाते हैं। और अनसने, शासना असने उभे, उभे मतलब दो पथ है। तो दूसरा पथ क्या है? विद्या का, जो परमार्थ है, हमारा परम कल्याण। जैसे जीवरे स्वरूप है नित्यरे कृष्णदास, हम कृष्ण के हैं, इसको जो व्यक्ति जान जाता है तो अनसने, वे भोग में रमण नहीं करता। न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति वो इस ब्रह्मांड से रहता है, लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करता है, इस संसार में आसक्त नहीं रहता है। और अविद्या च,
वो विद्या का आश्रय लेता है। विद्या मतलब परमार्थ, परम अर्थ, परम स्वार्थ। तो ऐसा विद्या वाले मार्ग पर जो व्यक्ति जाता है तो अंश में वो निष्काम होता है। भोग की ना, भोगना तो दूर, उसकी कामना भी नहीं करता है। जैसे 17 नंबर में श्लोक था, मर्त अन्नम। अन्नम मतलब भोग। भोग जो है वो जीव का पतन का हेतु है। जो इसी जीव क्या करता, इन्हीं तीनों लोकों में आराम से घूम रहा है। और देखिए, मैंने एक दृष्टांत दिया है, जो गूलर का वृक्ष को आप लोग अन्वेषण कीजिए, मतलब खोजिए और देख सकते हैं, तो इस श्लोकों को और आसानी से समझ सकते हैं। भगवान क्या है, मुक्तिदायक। भगवान क्या है, आनंद के आगार हैं। 17 नंबर श्लोक में आया था। और अभय और अमृत के आगार हैं, लेकिन जीव उनका आश्रय नहीं लेता है। देखिए, भगवान के चरणों में ही पाद का वर्णन हो रहा है, इसीलिए भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है। तो भगवान के चरणों में दोनों पथ है, रास्ते हैं। कौन कौन, अविद्या और विद्या। अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या मतलब नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के कर्म फल, भोग। तो ऐसा व्यक्ति जो असना, जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, सकाम कर्म करके क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, लेकिन वो अमृत का, अभय का और क्षेम का आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको वहाँ है ही नहीं। और दूसरा जो रास्ता है वो विद्या का है। तो जीव भगवान का अंश होने के कारण उसके पास स्वतंत्रता है कि वो विद्या का आश्रय ले कि अविद्या का आश्रय ले। इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि जीव निरंतर यात्रा में है और भगवान इन दोनों पथों के आश्रय हैं। भाई देखिए, जो भोग चाहता है, जैसे विराट स्वरूप में वर्णन हुआ है कि जीव भोग चाहता है, तो सारे भोग भगवान ही दे रहे हैं। भोगने के लिए जो इंद्रिय चाहिए, इसी विराट पुरुष में वर्णन आया कि उन इंद्रियों का भी निर्माण भगवान ने किया, भगवान ने प्रदान किया जीवों पर कृपा करके। जैसे हमारा कान है, तो कान तो एक ऐसे साकृति जैसा है, जीव है, ये तो वस्तु जैसा है, लेकिन इसमें इंद्रिय है, अति सूक्ष्म है। जीव में इंद्रिय ना हो तो जीव से किसी रस का व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। इंद्रिय अति सूक्ष्म है, जो कान में है, तो वो कान में है इसलिए व्यक्ति सुन पा रहा है, आंख में है तो देख पा रहा है। तो एक इंद्रिय गुदा में है, मल द्वार पास, कई इंद्रिय हैं, और एक है शिश्न, हमारे लिंग में, स्त्री के योनि में और लिंग में। तो इन इंद्रियों को में भी सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तभी तो जीव भोग पा रहा है, नहीं तो भोग नहीं पाएगा जीव। तो दो रास्ते हैं, अविद्या का और विद्या का। अब जिसको जीव छोड़े, तो इसी को देखते हुए भगवान अवतार लेते हैं कि तो जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है और इस तीनों ब्रह्मांड में ही भ्रमण कर रहा है, तो कैसे निकलेगा। तब भगवान की एक और जो स्वभाव है वो कृपा तो कर रहे हैं। जीव जो कुछ चाह रहा है उसको भोग दे रहे हैं, जो मोक्ष चाह रहा है उसको मोक्ष दे रहे हैं, और जिसको धाम चाहिए भगवान का उसको धाम दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं भगवान, सब कुछ के ईश्वर हैं। लेकिन जब जीव को देखते हैं कि जो भोग में आसक्त होकर के नाना प्रकार के कर्म फलों से व्यक्ति आबद्ध है, वो कैसे निकलेगा। वो तो ऐसा कर्म है ही नहीं कि निकल सकता है, क्योंकि जो जो कर्म करेगा इस त्रिलोकी में वो उसको बांधेगा, बहुत बड़ा बंधन, नहीं निकल पाएगा।
तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। विराट पुरुष तो अपनी इच्छा से, केवल संकल्प से सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए इसी तीन त्रिलोकी में, ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के अपने रूप का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, अपने वैराग्य को प्रकट करते हैं और जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छा, तुमको भोग चाहिए तो मैं दे सकता हूं, तुमको स्त्री चाहिए मैं दे दूंगा। दे रहे वही, लेकिन इन्हीं लोगों से परवश जीव अब भगवान का आश्रय लेने लगता है। तो जीव जब भगवान के आश्रय में आ गया, इसीलिए भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां। कोई दुखी है, क्योंकि कर्म फल है ना, तो कर्म फल के कारण जीव को बहुत कष्ट भी भोगना पड़ता है, और उस कष्ट का भोगना बहुत दुखदायी होता है। तो ऐसे आर्त लोग भगवान को पुकारते हैं। अब भगवान को पुकारने लगेंगे तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, गोविंद माधव। और जब आते हैं तो उनका दुख दूर होता है। तो दुख दूर होता है तो फिर भगवान ऊपर से क्या करते हैं, अपने भक्त को भेजते हैं। अपने नहीं, अपने तो आते ही हैं, अपने साथ भक्तों को निरंतर भेजते रहते हैं। तो भक्त लोग भी अनंत करुणावान होते हैं। तो ऐसे भक्तों का जब व्यक्ति सानिध्य प्राप्त करने लगता है तो व्यक्ति भोगों से विरत होने लगता है, और फिर वो विद्या का जो मार्ग है उसका अनुसरण करने लगता है। और जब भक्तों के संग में भगवान के मंगलमय नाम का, उनकी लीलाओं का जब गान करने लगता है तो उसका जो अविद्या है वो दूर हो जाता है। दूर हो जाता मतलब उस पथ का त्याग कर देता है और ज़्यादा तन्मय होता है। तो उस अविद्या का विस्मरण हो जाता है और उधर उसका ध्यान ही नहीं रहता है, अब विद्या में ही। क्योंकि भगवान पहले ही कहा गया है कि अमृतस्य और अभयम, अभयस्य स ईश, इसके ईश्वर है। तो नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो भगवान का जो नाम है उसमें भगवान का नाम, भगवान अभिन्न है, तो वो सारी शक्ति है। तो व्यक्ति जब नाम का आस्वादन करता है तो उसमें बहुत उसको आनंद आता है, बहुत रस मिलता है। और भगवान की लीला कथा तो व्यक्ति को पूरा पूरा रमा देती है, नाचने लगता है। और इन लीलाओं को श्रवण करके, मनन करके, कथन कहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उसे अमृत का आस्वादन होता है और ये संसार का जो कटुता है उसको अनुभव करता है, अनुभव करने लगता है। तो इस प्रकार से वो विद्या के मार्ग का अनुसरण करता है जीव और अंततः वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये 4 श्लोक थे इस 6ठे अध्याय का। है यद्यपि बड़े कठिन, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया इसको समझने के लिए कि हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवान तो दूर की बात है, इस त्रिलोकी में कहीं न तो अमृत है, आनंद है, न तो कल्याण है और न तो अभय है। तो व्यक्ति को भोगों से विरत होना पड़ेगा, इस जन्म में करे चाहे अनंत जन्म में। जब तक इसे विरत नहीं होगा भगवान बहुत दूर रहेंगे। भगवान यद्यपि बहुत, अब तो मन में आ रहा है कि एक श्लोक, कई श्लोक है, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4थे स्कंद का 22वें अध्याय में सनत कुमारों ने इसका वर्णन किया है। 4थे स्कंद के 22वें अध्याय का
32 नंबर श्लोक है। नात पर तरो लोके पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्व मनः स्वव्यतिक्रमात्। जीव को भोग भोगते भोगते इसका अध्यास हो गया है और अपने स्वार्थ को नहीं जान पाता है और इसी में प्रियता उत्पन्न हो गई है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन की 22वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संसार कैसा है, जो त्रिलोकी कैसा है, गीता जी में तो भगवान कहे हैं कि दुखालय है। तो इसका इसी चौथे स्कंद के 7वें अध्याय है, जिसको सदस्य लोग भगवान का यश गा रहे हैं। 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 28। इसकी व्याख्या नहीं करूँगा मैं, आप सब वैष्णवों पर छोड़ रहा, इसको पढ़िए। इसमें संसार का निरूपण हुआ है, जीव संसार में कैसे आ सकता है। चौथे स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 28। कई श्लोकों की व्याख्या करने की इच्छा थी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। उत्पत्त्य धन्य, जीव यात्रा में है, अनंत काल से निरंतर जीव यात्रा में जा रहा है और इस यात्रा में असरण, कहीं उसको ठहराव। जैसे व्यक्ति कोई चल रहा है निरंतर, तो चलते चलते व्यक्ति थक जाता है, कहीं बैठने के लिए देखते ना प्याऊ बनाया जाता है, आश्रम बनाया जाता है, धर्मशाला बनाया जाता है। लेकिन जिस यात्रा में जीव निकला है त्रिलोकी में, असरण, कहीं शरण नहीं है। उरु क्लेश, उरु मतलब बहुत भयानक भयानक क्लेश है जीव को। बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। गेहो रुभारह, तो मैं इस सबको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। तो व्यक्ति को तय करना है कि हमको अविद्या का मार्ग अपनाना है कि विद्या का। हमको अमृत का आश्रय लेना है कि दुख का। हमको अभय का आश्रय लेना है कि भय का। हमको क्षेम का लेना है अर्थात कल्याण का या अकल्याण का। तो इसको विचार करके विद्या का मार्ग अपनाएंगे तो हमें भक्तों का संग करना होगा और उस संग में आकर के भगवान के रूप गुण लीला का आश्रय ले करके जीव जो आनंद अति दुर्लभ है उसको प्राप्त कर सकता है इसी जीवन में। इसी जीवन में सब प्रकार के आसक्ति का त्याग करके और जितने प्रकार के राग हैं, राग व्यक्ति से नहीं इंद्रियों से, इंद्रियों में हमारा राग है, तो सब प्रकार के राग और द्वेष से जीव अनासक्त होकर के भक्तों का संग करता हुआ नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेकर के और इस शरीर के छूटने पर अंत समय में स्मरण करता हुआ भगवत धाम जा सकता है। अब उसे महर लोक, जन लोक, तप लोक जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कई भक्तों की इच्छा होती है जिसमें क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है, तो भक्त लोग सब धाम घूमते ही जाते हैं, सतलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि, अंत भगवत धाम जाते हैं। तो हम सबको अब विचार करना चाहिए कि भगवान दोनों पथ के आश्रय हैं, तो कौन सा पथ का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।